हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था मनी क्या होता है, मनी की प्रॉब्लम, यही बार्टर सिस्टम के पढ़ा था हमने। मनी चैप्टर स्टार्ट करा था जो सेकंड यूनिट का था, उसमें हमने मनी चैप्टर स्टार्ट करा था और उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली। उसी वीडियो की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आगे टॉपिक पढ़ाता हूँ। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं दी है, देखी है, जहां पर हमने मनी वाले चैप्टर स्टार्ट करा था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और हमने जैसे कि टारगेट रखा हुआ है कि एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले 12th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे हम। उसी वीडियो को सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, आपके फ्रेंड के लिए यूजफुल है, तो प्लीज शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और हाँ, उसके जो बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. मुद्रा वाले चैप्टर शुरू करा था, उसमें हमने शुरू करा था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। हम लोगों ने सीखा था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उसकी क्या समस्याएं थी। उसको आगे इन समस्याओं को, जो समस्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने बताया था कि मुद्रा का जन्म हुआ। क्या हुआ? मुद्रा का जन्म हुआ। वो कैसे कैसे हुआ, मतलब कैसे डायरेक्ट तो मुद्रा आने की, किस सीक्वेंस में रहा, उस सीक्वेंस को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे सबसे पहले पढ़ी हमने वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। ओके, उसके बाद लोगों ने स्टार्ट करा वस्तु मुद्रा। सर वस्तु मुद्रा में क्या होता था? लोग बाग क्या करा करते थे, मोती, कीमती ही पत्थर या बहुत कीमती कोई भी कीमती चीज लेकर उसके द्वारा मीडियम में एक्सचेंज करा करते थे। कोई भी वस्तु बनाई उन्होंने, अब कहा कि भी ये मुद्रा है आज से हमारी। क्यों, कैसे? अब इसके द्वारा वो क्या वस्तुओं को खरीद और बेच रहे थे। तो लोगों ने स्टार्टिंग में वस्तु मुद्रा स्टार्ट करी, फिर उसके बाद धातु मुद्रा स्टार्ट हुई। धातु मुद्रा में क्या थे, सोने में चांदी के सिक्के बनाए गए। उसके बाद क्या करा, पत्र मुद्रा, यानी अब सरकार ने जो मुद्रा का काम है वो अपने हाथ में ले लिया था। सरकार ने अब क्या बना दिए, नोट में सिक्के बना दिए। देन उसके बाद कौन सी मुद्रा आई, बैंक मुद्रा, जिसमें चेक, ड्राफ्ट और विनिमय माध्यम, विनिमय पत्र होता है, उसके बारे में शुरू करा। और ऐसे करते करते आज कौन सी मुद्रा आ गई, प्लास्टिक मुद्रा पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो यानी ये मुद्रा का बैकग्राउंड रहा। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उसके बाद वस्तु मुद्रा आई, उसके बाद धातु मुद्रा आई, उसके बाद पत्र मुद्रा आई, उसके बाद बैंक मुद्रा आई, और ऐसे करते करते आज कौन सी मुद्रा आ गई, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा में सर कौन सी मुद्रा कवर होती है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी मुद्रा को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं मुद्रा का अर्थ। मुद्रा तो का आविष्कार तो हो गया, मुद्रा बन तो चुकी है, मुद्रा का अर्थ क्या है? प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी उन्होंने कहा कि हर वो चीज मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करे। सर मुद्रा, ये क्या मुद्रा का कार्य का मतलब क्या है, मैं अभी आगे बताऊंगा। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान, मूल्य का संचय, यानी जो ये कार्य करती है उसको क्या कह दिया गया, मुद्रा कह दिया गया। किसने? प्रोफेसर वाकर ने। और भी डेफिनेशन बताई गई। मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मैंने लिखा इसी बात को मैं लिख रहा हूं, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान का कार्य करे। इसको क्या कह दिया गया, मुद्रा कह दिया गया। यानी अलग अलग अर्थशास्त्र की अलग अलग डेफिनेशन है। और वैसे भी मुद्रा को समझना आसान है, लेकिन उसको डिफाइन करना बड़ा दिक्कत है। अलग, इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों के मुद्रा के लिए अलग अलग मतभेद रहे। ठीक, तो ये मुद्रा की डेफिनेशन पढ़ी हमने। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। मुद्रा के कार्य को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं सर, इसमें दो कार्य कवर हुए। द्वितीय कार्य के अंदर कितने कार्य कवर हुए, तीन कार्य कवर हुए। पहले बात करते हैं प्राथमिक कार्यों की। पहला कार्य इसमें विनिमय का माध्यम। मुद्रा के द्वारा मुद्रा ने विनिमय का माध्यम करा है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कठिनाई थी वो एक तरह से। यानी एक की जरूरत की वस्तु दूसरे के पास तो है, लेकिन दूसरे की वस्तु, जरूरत की वस्तु पहले के पास नहीं है, तो क्या लेन देन संभव हुआ था? नहीं। लेकिन अब ऐसी वस्तु बनाई गई जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, वस्तुओं को आसानी से बेच और खरीद सकता हूं। मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मैंने ये आप लोगों को बेचा, बेच दिया। अब मेरे आपके पास से क्या आएंगे, पैसे आएंगे। ठीक, अब मैं इस पैसे से, जो मेरे पास धन आया है, इससे मैं अपनी जरूरत की वस्तु किसी से भी खरीद सकता हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि मुद्रा के आविष्कार ने क्रय और विक्रय को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जिस व्यक्ति से खरीदेंगे उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ता था पहले।
लेकिन अब क्या हुआ, मुद्रा ने क्रय और विक्रय को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी कार्य को कहा था विनिमय का माध्यम। ठीक, अब बात करते हैं मूल्य का मापक। आप हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल सीखा था कि मिस्टर ए था, उसने क्या करा था, गोल्ड का नेकलेस लिया था उसने, ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस 50 ग्राम नेकलेस के बदले में कितना वो क्या चावल दे, ठीक। लेकिन आज की डेट में मैं हर चीज की वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ किस टर्म्स में, मूल्य के टर्म्स में। बंगला, गाड़ी, कार, हवाई जहाज, कोई भी ए टू जेड कोई भी चीज है तो मैं उसको मनी के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ कि उसकी क्या वैल्यू है, कौन सी ज्यादा वैल्यूएबल है और कौन कम वैल्यूएबल है। यानी मुद्रा के द्वारा ही ये पॉसिबल होगा, हम हर चीज को माप सकते हैं कि इसमें मूल्य, उसके मूल्य कितना है इसमें मुद्रा के टर्म्स में। इसलिए आप लोगों को मालूम होगा लेखी की इकाई का कार्य भी कहा जाता है, मुद्रा को लेखी की इकाई का कार्य भी कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहा गया? असल में क्या होता है, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट चाहे बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो उन टर्म्स को ही लिखता है अकाउंट्स में जो मनी के टर्म्स में होता है। किस टर्म्स में होता है? मनी के टर्म्स में। अगर मनी के टर्म में है तो वो लेखे में लिख लेते हैं, अकाउंट में लिख लेते हैं। अगर मनी के टर्म्स में नहीं होती तो उसको अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। इसलिए कहा जाता है मुद्रा लेखी की इकाई का कार्य भी करती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं द्वितीय कार्य की। द्वितीय कार्य में पहले है स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान के बारे में लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू कि भाई अब मैं मुद्रा के द्वारा क्या किसी से मैंने पैसे उधार लिया, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद पैसा लौटाऊंगा, कोई दिक्कत मेरे सामने नहीं आएगी। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मुद्रा के आविष्कार की वजह से पॉसिबल हो पाया। दूसरा, मूल्य का संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं मुद्रा को आसानी से जोड़ सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, रिजर्व कर सकता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं आएगी। जबकि प्राचीन में काल में क्या हुआ करता था, पहले जगह लेनी पड़ती थी हमें, जब उसके बाद उसको वस्तुओं को जोड़ा जाता था और 4-5 साल में जब वो निकाली जाती थी वो खराब हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसी हमारे सामने कोई भी दिक्कत नहीं है। मूल्य का संचय और हस्तांतरण में, अगर मुझे कहीं से पैसे ट्रांसफर करना है, कहीं दुबई, सऊदी, कहीं भी पैसा अगर मेरे को ट्रांसफर करना है तो मैं उसको पैसे को आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूं। ये मुद्रा के कार्य हुए। प्राथमिक कार्य कितने हुए? 2, और स्थगित द्वितीय कार्य कितने हुए? 3 कार्य हुए। ठीक, अब बात करते हैं मुद्रा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। सबसे पहले बात करते हैं आदेश मुद्रा की। आदेश मुद्रा से क्या क्या होती है सर, आप क्या समझते हैं? पहला है फिएट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिएट मनी। ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है उस मुद्रा को कहा जाता है आदेश मुद्रा। ना तो आपके आदेश से चलती है, ना वो मेरे आदेश से चलती है। किसके आदेश से चलती है? सरकार के आदेश से चलती है। और ऑफ कोर्स इसमें नोट और सिक्के कवर होंगे, क्योंकि नोट और सिक्के किसके आदेश से चलते हैं? सरकार के आदेश से चलते हैं। आपको याद होगा नोटबंदी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया था कि भाई जो नोट है, पुराने नोट जो है उनकी वैलिडिटी, अब वो वैलिड नहीं है, वो मान्य नहीं है। तो क्या नोट क्या बन गए थे? रद्दी बन गए थे, क्योंकि सरकार ने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। ठीक, और नए नोट जारी का ऑर्डर दे दिया था। इसी तरह से उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? आदेश मुद्रा कहा जाता है। बात करते हैं न्यास मुद्रा की। ऐसी मुद्रा जो प्राप्त करता है यानी रिसीव करने वाले का और अदा करता है यानी गिवर के विश्वास पर आधारित होती है, उस मुद्रा को कहा जाता है न्यास मुद्रा। एग्जांपल बताता हूं इसका। चेक। चेक हमें जनरली उस व्यक्ति से ही लेना चाहिए जिस व्यक्ति को आप जानते हो। अगर उस बंदे को नहीं जानते आप तो उस बंदे से हम चेक नहीं ले सकते बेटा। क्यों? ऐसा चेक तो एक कागज की फॉर्म में होता है। चेक पे मैंने साइन कर दिए, अगर मैंने अंबानी के साइन कर दिए या किसी भी के भी साइन कर दिए तो क्या मैं अंबानी बन जाऊंगा? आपको थोड़ी पता है कि मैं कौन हूं। तो यानी इस व्यक्ति से चेक, उस व्यक्ति से चेक लेना चाहिए जिसको आप जानते हो। अगर आप उसको जानते नहीं तो चेक नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मुद्रा का वर्गीकरण, ये कॉन्सेप्ट है। मुझे ये टॉपिक समझाने के लिए ये छोटे टॉपिक बताने पड़ेंगे आपको। जैसे मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या होता है, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये एक नोट है, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। इस पे कितने प्रिंटेड है? 100 रुपए। इसकी अंकित मूल्य कितना है इसमें? 100 रुपए। कितने की वस्तु सेवाएं खरीद सकते हैं? 100 रुपए की। तो जितने उस पर प्रिंटेड होते हैं, जितनी उसकी वैल्यू होती है, जितनी की आप वस्तु सेवाएं खरीद सकते हैं, उसको कहा जाता है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। यानी प्रिंटेड वैल्यू को कहा जाएगा मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। बात करते हैं मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है सर। ये नोट फिर दोबारा से, इसको क्या कहा गया था अभी? मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। अब मैं बात कर रहा हूं वस्तु मूल्य की। ये किसका बना होगा? कागज का बना हुआ है। तो इस कागज की वैल्यू को क्या कहा जाएगा? मुद्रा का वस्तु मूल्य। यानी जिस धातु की, जिस चीज की मुद्रा बनी होती है उसी को कहा जाता है मुद्रा का वस्तु मूल्य। ठीक है।
अब बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी क्या होता है सर? एक ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर है, उस मुद्रा को कहा जाएगा पूर्णकाय मुद्रा। और इसमें क्या क्या कवर हो सकते हैं? सिक्के कवर हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये 1 रुपए का सिक्का है, ठीक, और इसमें 1 रुपए की धातु लगी हुई है। इसमें धातु भी कितने की लगी हुई है? 1 रुपए की। क्या मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बराबर है कि नहीं है? यस सर, बराबर है। इस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाएगा? पूर्णकाय मुद्रा। यानी ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य बराबर हो तो इसको कहा जाता है पूर्णकाय मुद्रा। ठीक, ओके सर। अच्छा, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको मानक मुद्रा भी कहते हैं, मानक मुद्रा। और ये जो है 1947 से पहले, यानी आजादी से पहले, 1 रुपए का जो सिक्का हुआ करता था उसमें ऐसा करा जाता था कि यानी उसमें जितनी की धातु बनाई जाती थी, जितनी की धातु लगी होती थी, उतनी उसमें प्रिंटेड होते थे 1 रुपए के लिए। यानी चाहे आप उसको मार्केट में बेच पाओ, चाहे आप उसको स्क्रैप वगैरह में बेच पाओ, धातु के फॉर्म में बेच पाओ, दोनों ही वैल्यू क्या हो रही थी? बराबर थी। बात करते हैं साख मुद्रा की। ऐसी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या है? वस्तु मूल्य से ज्यादा हो, उस मुद्रा को कहा जाता है साख मुद्रा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं लोगों को। ये क्या बनाया मैंने आप लोगों के सामने? नोट। कितने का सर नोट है ये मैंने 100 रुपए का नोट लिया। इस कागज की वैल्यू कितनी होगी? कागज का बना हुआ ये, इस कागज की वैल्यू कितनी होगी? 2, 3, 4 रुपए, 5 रुपए बस। और इसकी प्रिंटेड वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। यानी मौद्रिक मूल्य तो 100 रुपए है इसकी, और वस्तु मूल्य कितने के हैं? 5 रुपए की मानी मैंने जस्ट ऐसी। तो यानी इस मुद्रा को कहा जाएगा साख मुद्रा। यानी साख मुद्रा का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? नोट हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने मुद्रा की डेफिनेशन समझाई है आप लोगों को। पहले मुद्रा क्या होती थी, यानी पहले बैकग्राउंड बताया कि मुद्रा का कैसे कैसे किस तरह से हम पहुंचे मुद्रा के पर। फिर मुद्रा का अर्थ बताया मैंने मुद्रा के कार्य बताए आपको, और फिर मुद्रा का वर्गीकरण करा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक। और ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है, मनी वाला चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे और एक नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।